नमस्कार साथियों, जय भारत टीवी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ आचार्य डॉक्टर मुनि जी मौजूद हैं और आज हम मुनि जी से, आचार्य जी से कुछ सवालात के जवाब लेंगे, जिसमें कि हम जानेंगे कि धर्म और आध्यात्म का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सबसे पहले महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सभी का कल्याण हो जाए, इसके लिए धर्म भी चाहिए, आध्यात्म भी चाहिए, आयुष भी चाहिए, आरोग्य भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, बल भी चाहिए। हम ये सारे कल्याण के पॉइंट बिंदु जिसमें ढूंढेंगे वही आध्यात्म है। आध्यात्म सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो जाए, हम ऐसा देखें, सभी सुखी हो जाए ऐसा देखें। तो जिस समय आध्यात्म का शुद्ध रूप हमारी समाज में आता है तो निश्चित समाज सुखी होती है। गुरुजी, एक सवाल आता है, आजकल भारतवर्ष में आप देख रहे होंगे कि हर जगह जो है हिंदुत्व का बोलबाला हो रहा है, लेकिन हमारी जो नौजवान पीढ़ी है हिंदू समाज की, वो आज भी इससे उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रही है। इसके क्या कारण आप मानते हैं और इसका निराकरण कैसे हो सकता है? देखो, ये आपने जो राष्ट्रवाद की बात कही है ये अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रवाद में तो एक न एक दिन प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक नौजवान को आना ही पड़ेगा। जो राष्ट्रवाद को नहीं समझता, राष्ट्र को नहीं जानता, राष्ट्र की तरफ भावना जिसकी नहीं है, उसके हाथ में राष्ट्र ही नहीं रहता। राष्ट्र रहेगा जब जब हम राष्ट्रवादी रहेंगे, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेंगे। नौजवानों के लिए इस मार्ग में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि नौजवान ही हमारे राष्ट्र की मजबूत स्तंभ होता है, मजबूत आधारशिला होता है, मजबूत कार्यकारिणी हमारा नौजवान ही होता है। नौजवान को यह जानना जरूरी है कि हम जिस धर्म में जन्म लिया है, जिस संस्कृति में जन्म लिया है, जिस देश में जन्म लिया है, उस देश की मुख्य भूमिका क्या रही है, वो जगतगुरु क्यों कहलाने लायक है। हे नौजवानों, तुम्हारे अंदर इतनी योग्यताएं छिपी हैं, इतनी विशेषताएं छिपी हैं। जिस दिन तुम अपनी विशेषताओं को, अपनी संस्कृति को जान लोगे, उसी दिन राष्ट्रवाद के बिना नहीं रहोगे। तो सभी नौजवानों से यह आग्रह किया जाता है कि सभी नौजवान अपने संस्कृति की महिमा को जाने, शुद्धता को जाने, पवित्रता को जाने। हे नौजवानों, तुम नौजवान कब तक रहोगे और 100 वर्ष से भी अधिक हम नौजवान कैसे रहें, ये तुम्हारी संस्कृति ने बताया है। ये हमारी राष्ट्र संस्कृति, सनातन संस्कृति दर्शाती है कि तुम 100 से ज्यादा भी शरीर के जवान होने पर भी जवान बने रहोगे, क्योंकि आत्मा एक वो शक्ति है, वो बल है, जिसमें अच्छाई से, सच्चाई से, ईश्वर भक्ति से सदैव निरंतरता जवान अवस्था की बनी रहती है, वो ऊर्जावान रहती है। तो जवान का मतलब है ऊर्जावान रहना। और कोई भी नौजवान ऊर्जावान शरीर से रहेगा तो कब तक रहेगा? 35 तक, 40 तक, 45 तक, हद है 50 तक। लेकिन जो नौजवान अपनी संस्कृति को पकड़ लेगा वो सदैव नौजवान रहेगा। जय जवान जय किसान। कारण क्या है कि हम अपनी संस्कृति जुड़ेंगे तो कभी बुढ़ापन महसूस नहीं होगा। हमारे लिए संस्कृति वो विचार देती है, वो रुतबा देती है, वो जज्बा देती है, वो हमारा स्टैंडर्ड पैदा करती है, वो हमें बेस्ट वर्जन बनाती है हमारी संस्कृति कि वो हम उससे विशेष करके जवानी नहीं, हम विशेष करके विशेष बन जाते हैं। तो जो नौजवान अपनी संस्कृति को नहीं जान पा रहा वो कब तक जवान रहेगा? 10 साल तक, 20 साल तक बाद बुढ़ा हो जाएगा। और जहां संस्कृति आपने सनातन जानी, अपनी सनातन संस्कृति की महिमा जानी, वहां नौजवान तुम्हारी आत्मा हो जाएगी और ये जवानी सदैव रहेगी, कोई इसको डिगा नहीं सकता। इसलिए नौजवानों, राष्ट्रवाद को और अपनी सनातन संस्कृति को जानो जानो जानो। एक समय था कि हिंदुस्तान की सभ्यता का अनुकरण दुनिया करती थी और आज भी कर रही है। आज विदेशी कहीं ज्यादा आध्यात्मिक हो रहे हैं। हमारे देश में आके मथुरा देख लीजिए, वृंदावन देख लीजिए, हमारे यहाँ के भक्तों से ज्यादा विदेशी भक्तों की तादाद है। जब उन विदेशियों को शांति यहाँ मिल जाती है तो हमारे अभिभावकों से कहाँ चूक हो जाती है कि वो अपने बच्चों को सनातन संस्कृति की तरफ नहीं ला पा रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बेस्ट प्रश्न है और ये स्वागत करने योग्य है। ये समझना ही पड़ेगा, ये मूल चीज है कि कहीं न कहीं मूल में ऐसी गलतियां हो रही हैं, उनको न सुधार पा रहे, न बच्चों को दे पा रहे सुधार रूप। असलियत क्या है कि 3 चीजों पर ध्यान, फोकस प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक अभिभावक को करना पड़ेगा। जैसे अपनी हिस्ट्री को याद करें और देश में जहां जहां जो हो रहा है उसको याद करें, अपनी हिस्ट्री को उससे जोड़ के देखें।
कि हमारा पिछला इतिहास क्या था और अब क्या हुआ। जैसे कश्मीर के अंदर जो पास पास पढ़ते थे, जो आपस में एक दूसरे को भाई कहते थे, उन्हीं लोगों ने साथ खेलने वालों को, साथ पढ़ने वालों को, साथ रहने वालों को, पड़ोसी लोगों को मार मार के काट के भगा दिया। तो कहां भाईचारा रह गया। तो उनका तो भाईचारा का दूसरों का भाईचारा, चारा माने खा लो। इस संस्कृति से बचना है हमें। भाईचारा की जगह बंधुत्व अपनाना है। भाईचारा क्या होता है? भाई और चारा। तो चारा का मतलब है कि भाईचारा हो गया, दूसरे भाई ने राज किया। अरे जो पास पढ़ रहे थे, पास रह रहे थे, संग संग उनके क्रियाक्रम चलते थे, शादी विवाह पार्टी चलते थे, पड़ोसी तो उन्हीं को तो मारा उन्होंने। तुम रह गए, ये पड़ोसी है मेरा, ये भाई है मेरा, तुम इस बात में रह गए, तुम मर गए, कट गए, हो गए। इस बात को प्रत्येक अभिभावक को समझना चाहिए कि जो हमारे साथ रह रहा है वो कहां तक हमारा है। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी कमजोरी का लाभ उठा के हमें पूरी तरह नष्ट ही कर दे। तो अपने इतिहास को जानना पड़ेगा और वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में कौन की भावना किस तरफ है, उसको भी समझना पड़ेगा। दो बात के जानने से ही अभिभावक सच्चे अर्थों में अपने संतान को, होने वाली पीढ़ी को सचेत कर पाएंगे और उनको बता पाएंगे। पुराने जमाने में होता था, नानी की कहानियां, दादी बाबा सुनाते थे बच्चों के लिए कहानियां, वीरता भरी, ओजस्वी भरी, तेजस्वी भरी, नियम संयम से संबंध, आचरण से संबंधित ये बताते थे। और बताने के बाद क्या होता था पता है? उनके अंदर एक जज्बा जागता था, उनके अंदर विशेषता होती थी। और विशेषता भी कैसी होती थी कि वो गुण उनके अंदर कभी डूबने नहीं देता था। वो सामने वाले की चतुराई को समझ लेते थे, बच जाते थे। लेकिन आजकल न तो दादी बाबा की कहानी रही, न नानी की वो कहानी रही, और न परिवार के जो दूसरे लोग अच्छी अच्छी बातें सिखाते वो कुछ नहीं रहा। केवल स्कूल में बच्चे जाते हैं, वहां के जो संस्कार होते हैं उनके चलते हैं, फिर कुछ दिन बाद माँ बाप को भी बच्चे भूल जाते हैं। अरे अभिभावकों, जब तुम्हारी संतान तुम्हें नहीं पहचानती, तुम्हारे सुख दुख का ख्याल नहीं करती, तुम्हारी संतान तुम्हारी इज्जत नहीं करती, इतना पढ़ाते लिखाते हो, बाद में तुम्हारी संतान बोल देती है तुमसे तो हमें बढ़िया तुमने क्या किया जीवन में, तो तुम कहाँ रह गए। इस बात का भी ध्यान रखना कि अपनी विशेषताओं को बच्चों के अंदर डालो, अपनी अनिवार्यता को बच्चों के लिए डालो। बच्चे के लिए माँ बाप की कितनी नीड होती है उसको समझाओ, और साथ में तुम्हारी संस्कृति के लिए तुम्हारे बच्चों की कितनी जरूरत है संस्कृति जिंदा रहने के लिए, ये भी समझाओ। और एक बात बता रहे हैं, श्री राम जी को कौन मानते हैं? श्री कृष्ण जी को कौन मानते? वो आप ही हैं, दूसरा समुदाय नहीं मान रहा। श्री कृष्ण को नहीं मानना जो 16 कलाधारी थे। शिव जी परमात्मा जो सदैव ध्यान में तपस्या में लीन रहते हैं, उनको दूसरा समुदाय नहीं मान रहा। तो जब तक तुम हो तब तक श्री राम है, श्री कृष्ण है, शिव जी हैं, तुम्हारी संस्कृति है, तुम्हारे भाईचारा, तुम्हारे भाई बंधु हैं, सारे रिश्ते तुम्हारे हैं। और तुम न होगे, तुम्हारी संतान नहीं होगी, तो कहाँ रह गए श्री राम, श्री कहाँ कृष्ण रह गए? बताइए कहाँ संस्कृति रह गई? अपनी संस्कृति को, अपनी संस्कृत को, अपनी सभ्यता को, अपने देश को, अपनी विरासत को, अपनी शासत को जिंदा रखना है। हे अभिभावकों, आपके लिए अपनी संतान को बताना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। न तो आप रहेंगे न संस्कृति रहेगी, फिर दिक्कत है इसमें आगे जाकर। उनको सचेत होना है, अभी से सचेत होना है बच्चों के बारे में। स्कूल की पढ़ाई बेशक कम पढ़ाओ, लेकिन अपनी शिक्षा को निरंतर उन्हें दो, उन्हें अपनी बात बताओ, उन्हें कहानियां सुनाओ, वीरता भरी, ओजता भरी, और उन्हें विशेषता समझाइएगा तो निश्चित हमारे संतान जागेगी, अभिभावक भी जागेंगे। और उनके लिए बताना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है और अब क्या हुआ और कैसे क्या होगा। योगी की सरकार न होती, मोदी की सरकार न होती तो क्या हालत होती। पुराने जमाने में पता है, 15 साल पहले जाइए, 20 साल पहले जाइए, गली गली में बम फूट जाते थे, धमाके बन जाते थे। कहीं कोई टिफिन छोड़ गया, कहीं कोई साइकिल छोड़ गया, कहीं कोई उपद्रव हो गया, कहीं किसी में घटना कर दिया, कोई रास्ता चलता हो गया। तो ये सब क्या है? ये भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय पहले था, अब कम हो गया। तो ऐसा क्या योगी मोदी के शासन में जो हुआ? क्योंकि कुछ लोग जागृत हुए और इनके राज्य में तुरंत बदमाशों के लिए जवाब मिलता है, और दूसरी सरकार आने तो फिर देखो कितना परेशानी होती है। इसलिए अभी से सचेत, एकदम एकदम आपके लिए अलर्ट हो जाना चाहिए। किस वास्ते? हम अपनी संस्कृति का प्रचार करेंगे, बच्चों को बताएंगे, दूसरे के बच्चों को बताएंगे। गली मोहल्ला नुक्कड़ सामाजिक जो प्रोग्राम होते हैं, होली दीपावली अनेक फंक्शन होते हैं, उस समय बताएंगे। ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।